नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन की और न्यू टाइप सॉल्यूशन में आज का जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात होने वाली है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से ईयर के पेपर कवर करने वाले हैं। तो जो पिछले 2 साल के पेपर है उनको हम कवर करेंगे, उनके न्यू टाइप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जो पेपर देखने को मिलेगा 21-22 वाला ये पेपर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन के लिए सांकेतिक अश्व शक्ति का सूत्र क्या होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए जो एचपी का फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि जो आपका, क्योंकि हम जो पावर को किस में मापते हैं, ठीक है, पावर को हम एचपी में, हॉर्स पावर में मापते हैं। ठीक है, तो उस हॉर्स पावर को निकालने का जो सूत्र है वो क्या होगा, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो आपका प्लान बटा 4500 इंटू एन बटा 2, ये जो आपका पहला ऑप्शन है ये क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, इंजन की ब्रेक हॉर्स पावर मापी जाती है, किसके द्वारा ब्रेक हॉर्स पावर मापी जाती है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपके डायनोमीटर। ठीक है, डायनोमीटर इसमें मापा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर का उपयोगी जीवन है, यानी कि ट्रैक्टर कितने साल तक लगभग काम करता है। तो लगभग 10 साल तक ये जो है उपयोगी हमारे लिए यूजफुल रहता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट, इनमें से कौन सा प्राइमरी टिलेज के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक ठीक है, तो डिस्क प्लाऊ इसमें आपको किस में आएगा, प्राइमरी टिलेज के रूप में काम में आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, डिस्क प्लाऊ इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी टिलेज में क्या करते हैं हम, गहरी टिलेज करते हैं। ठीक है, जो गहरी टिलेज होती है उनके लिए आपको प्लाऊ की आवश्यकता होती है, मिट्टी पलटने वाले हल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डिस्क प्लाऊ, डिस्क हैरो में फर्क होता है, हैरो थोड़ा ऊपर चलता है, गहराई में नहीं जाता है, लेकिन प्लाऊ काफी गहरा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में वायु ईंधन मिश्रण तैयार करने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा उपकरण है जो कि आपके जो ईंधन है, यानी कि जो हम पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं उसके साथ में वायु को मिलाने का काम करेगा, एयर को मिलाने का काम करेगा। तो वो कार्बोरेटर का काम है। सुना नहीं होगा क्या आपने, ट्रैक्टर में कहते हैं कार्बोरेटर खराब हो गया। ठीक है, कार्बोरेटर खराब हो गया, तो वो क्या होता है, उसका कार्बोरेटर खराब होने की वजह से वो फिर स्टार्ट नहीं होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो वही चीज है यहाँ पर, वही यंत्र है जो कि क्या करता है, ईंधन और वायु का क्या करता है, मिश्रण तैयार करता है। इसके बाद में 1 HP किसके बराबर होता है, यानी कि 1 HP में कितने वाट, यानी कि हम यदि एनर्जी को वॉट में मापना चाहे, ठीक है, वाट में मापना चाहे तो हम कहेंगे कितने HP के बराबर 1 वाट होता है। ठीक है, तो आपका ये लगभग हम कह सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा कितना है, ये 776 वाट के बराबर 1 HP होता है। ध्यान रखना है आपको, 776 के बराबर क्या होता है, 1 HP होता है। तो इसका आंसर ये देखने को मिलेगा, 1 HP बराबर 776 वाट होता है। ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा पावर होती है 1 HP में। इसके बाद में आ जाता है कि कौन सा आईसीटी इंजन में, जो आपका आईसी इंजन है, इस आईसी इंजन में कौन सा जो है इवेंट टेकिंग प्लेस, यानी कि कौन सी घटना का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो चूषण, इस संपीड़न, शक्ति और निकास, ये जो है सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जीक्यूशन, ये इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जीक्यूशन, जो पहला ऑप्शन है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं जो आपके कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी होती है, तो ये आपकी 10.850 किलो कैलोरी होती है पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये किसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, पेट्रोल की है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, सोइल पल्वेराइजेशन इज मेजर बाय, जो सोइल का पल्वेराइजेशन है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा आंसर के रूप में हम कहेंगे जो कौन पेनेट्रोमीटर है, इसके द्वारा ये आपका सोइल पल्वेराइजेशन देखने को मिलता है, किसके द्वारा, कौन जो पल्वेट्रोमीटर है इसके द्वारा। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क एंगल इज ए प्लाऊ, प्लाऊ में जो डिस्क एंगल होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो प्लाऊ का डिस्क एंगल आपको 42 डिग्री से लेकर
ठीक है, 45 डिग्री तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो 42 से लेकर 45 डिग्री तक प्लाउ एंगल होता है, इसको ध्यान रखना, पूछा जाता है बार बार, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। IHP बराबर BHP और इसके प्लस में क्या आता है, ठीक है, तो ये सूत्र है, इसका सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, FHP। ठीक है, FHP इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं, आगे चलते हैं। TDC इज स्टैंड फॉर, यानी कि ये जो TDC है ये किसके लिए आया है, तो TDC आपके टॉप डेड सेंटर के लिए आया है, टॉप डेड सेंटर के लिए आया है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ये TDC हो गया। MB जो आपका प्लाऊ है बहुत ही सामान्य उपकरण है, इसका उद्देश्य जुताई के लिए किया जाता है, यानी कि प्राइमरी में करते हैं या सेकेंडरी में करते हैं, तो MB प्लाऊ, इसके अलावा डस्क जो आपका डिस्क हल है उस सब का प्रयोग हम प्राइमरी ही, जो आपका प्राइमरी टिलेज है इसी में करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं दोस्तों, प्राइमरी टिलेज में करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपका MB प्लाऊ किस में यूज किया जाता है, प्राइमरी टिलेज में किया जाता है, क्योंकि ये मिट्टी पलटने का काम और मिट्टी को काटने का काम दोनों एक साथ करता है। ये जो PTO है, PTO ये क्या है, ठीक है, ये किसके लिए आया है, तो PTO की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, तो PTO क्या है, पावर टेक ऑफ है। ठीक है, क्या है, पावर टेक ऑफ इसकी फुल फॉर्म होती है। PTO क्या होता है, पीछे थ्रेशर चलाने के लिए जो काम में आता है ना, वो आपका PTO होता है। इसके बाद में फोर्ज इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है, फोर्ज। ठीक है, तो फोर्ज किसका पार्ट होता है, MB प्लाऊ का ही पार्ट होता है। ठीक है, जो MB प्लाऊ है आपका मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है, इसी के लिए इसी का एक पार्ट होता है फोर्ज। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आया है। इसके बाद में आता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, ये फोर्ग हो गया। इसके बाद में IC इंजन कनेक्टिंग रोड के माध्यम में पिस्टन की गति में परिवर्तन करता है, यानी कि दो आपके यहाँ पर जो है खालिस्तान दे रखे हैं, दोनों में क्या आएगा, एक में आपके आएगा रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा रोटरी, इन दोनों में आपका ये आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आता है कि कौन सा हिस्सा का एक सिरा पिस्टन से और दूसरा सिरा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है, तो जो कनेक्टिंग रोड होती है उसका जुड़ा होता है। ठीक है, किसका जुड़ा होता है, कनेक्टिंग रोड का। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सातवें में आपके कनेक्टिंग रोड देखने को मिलेगा। आठवें की बात करें तो आठवां क्वेश्चन क्या है, जो आपके 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें चक्का का आकार 2 स्ट्रोक इंजन की तुलनात्मक रूप से क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो जो 2 स्ट्रोक वाला जो इंजन है उससे आपके 4 स्ट्रोक वाले जो इंजन है उसमें चक्के का जो साइज होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, तभी तो वो ज्यादा जो है एनर्जी पैदा कर पाता है, ज्यादा तेज चलता है। झुकाव कोण का बढ़ाने में सुधार होता है। ठीक है, जब झुकाव कोण को बढ़ाएंगे तो किस चीज में सुधार होता है, तो सॉइल पेनिट्रेशन एंड इफिशियंसी में सुधार होता है। किसमें होगा दोस्तों, सॉइल पेनिट्रेशन और इफिशियंसी में। इसके बाद में लास्ट आता है कि फर्टी ड्रिल में उपयोग किया जाने वाला मुख्य प्रकार के फेरो ओपनर कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिस्क और क्लटर। ठीक है, डिस्क और क्लटर इसके उदाहरण है। इसके बाद में आता है आपका 22-23 वाला क्वेश्चन पेपर, और 22-23 वाले क्वेश्चन पेपर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है यहाँ से, पावर डेवलप बाय एन एवरेज पेयर ऑफ ब्लॉक इज। ठीक है, यानी कि बेलों के एक औसत जोड़े द्वारा कितनी शक्ति पैदा की जाती है, कितनी पावर पैदा की जाती है। ठीक है, तो ब्लॉक है यानी कि जो आपके ये है जिसे हम कह रहे हैं कि बेल है, तो बेलों के द्वारा जो शक्ति पैदा की जाती है। ठीक है, अब 2 बेल है तो 2 बेल मिलकर क्या करते हैं, 1 हॉर्स पावर पैदा करते हैं। ठीक है, यानी कि जितना दम एक घोड़े में होता है उतना दम 2 बेलों में होता है। आ गई बात समझ में, तो घोड़े में पावर ज्यादा होती है, बेलों में कम होती है। ठीक है, तो इनका जो पावर होता है वो 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है 2 बेलों का। ठीक है, इनसाइड सिलेंडर ऑफ एन IC इंजन पिस्टन मूव इन, यानी कि पिस्टन कहां पर मूव करता है। ठीक है, तो जो आपका रेसिप्रोकल मोशन है इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो इसका मूव होता है वो रेसिप्रोकल मोशन में होता है। यहाँ पर रेसिप्रोकल मोशन दूसरा देखने को मिलेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है। ठीक है, ये तीसरा है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ स्पार्क इग्निशन
इंजन डज नॉट हैव, क्या नहीं होता है उसमें, ठीक है, स्पार्क इंजन जो आपका इंजन की ईंधन आपूर्ति प्रणाली में नहीं होता है, कौन सी चीज है जो नहीं देखने को मिलती है, तो कैम शाफ्ट वहां पर नहीं होती है, कैम शाफ्ट का कोई काम वहां पर नहीं देखने को मिलता है, बाकी सारी चीजें होती है, ठीक है। इसके बाद में एक यंत्र की एक समान गहराई बनाए रखने में सहायक कौन सा होता है, ठीक है, किस चीज का उपयोग हम किस में जो है यंत्र की समान गहराई बनाए रखने के लिए करते हैं, तो गेज व्हील का उपयोग करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, गेज व्हील आ जाएगा आपके, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, गेज व्हील आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, ये आपका गेज व्हील हो गया। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज नॉट ए फ्रैक्शन क्लच, इनमें से कौन सी एक फ्रैक्शन क्लच नहीं है, तो फ्रैक्शन वाली क्लच कौन सी नहीं है, सिंगल प्लेट क्लच भी नहीं है, मल्टीपल जो प्लेट क्लच है वो भी नहीं है, कौन क्लच भी नहीं है, तो डॉग क्लच इसमें क्या आ जाएगी आपके, डॉग क्लच इसका आंसर हो जाएगा, ये आपके फ्रैक्शन क्लच नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें जो है आएगी और ये नहीं वाली यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद में व्हाट इज ए टाइप ऑफ ड्रैग हैरो, जो ड्रैग हैरो है उसका प्रकार कौन सा है, तो ड्रैग हैरो में आपको देखने को मिलेगा जो इसका प्रकार होता है ऑफसेट हैरो, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, ऑफसेट हैरो इसका आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे है कि क्रैंक शाफ्ट के सिरे पर उपलब्ध एवं इंजन द्वारा प्रदान की गई शक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, ठीक है, तो ये आपके कहलाएगी ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर कहलाएगी, ठीक है, पहला ही इसमें ऑप्शन दे रखा है, ब्रेक हॉर्स पावर कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद में बीज की क्यारी की सतह पर बीजों का यादृच्छिक प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है, यानी कि जो आपका बीज की क्यारी की सतह पर बीजों का यादृच्छिक प्रकीर्णन, यानी कि हम क्या कर लेते हैं, ऐसे छांट देते हैं बीजों को, क्या कर लेते हैं, ऐसे ही छांट देते हैं, तो इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, बीज की क्यारी के ऊपर क्या डाल रहे हैं हम, बीजों को ऐसे ही छिड़क रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। सैद्धांतिक क्षेत्र क्षमता इकाई क्या है, ठीक है, जो सैद्धांतिक क्षेत्र क्षमता की जो इकाई है वो पर हेक्टेयर पर हावर है, ठीक है, क्या है, पर हेक्टेयर पर हावर, ठीक है, ये आपका इसकी इकाई देखने को मिलेगी। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा आपको, इंटरकल्चर प्रक्रिया में उपयोग होने वाला यंत्र क्या है, ठीक है, इंटरकल्चर का मतलब फसल आपकी खड़ी है, अब खड़ी फसल में जो है कौन सा यंत्र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हेरो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो काट देता है, प्लाऊ भी मिट्टी को पलट देता है, मोवर का उपयोग भी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर कल्टीवार जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो कल्टीवेटर होता है वो हल का इस्तेमाल होता है, किसमें, आपके खड़ी फसल में उपयोग कर सकते हैं, किसका, कल्टीवार का, ठीक है, इसको भी विशेष स्थितियों में ही यूज करते हैं, एक विशेष तरीके से ही यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, और कुछ फसलों में ही होता है, हर किसी फसल में नहीं होता है। 4 स्ट्रोक चक्कर आईसी इंजन में अंतिम घटना स्ट्रोक की होती है, क्या, कौन सा स्ट्रोक है जो अंतिम घटना के रूप में देखा जाता है, होता है, ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एग्जीक्यूट स्ट्रोक, जो लास्ट वाला स्ट्रोक होता है वो कौन सा है, एग्जीक्यूट स्ट्रोक है। इसके बाद में इंजन के सिलेंडर में जली हुई गैस को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जली हुई गैस को हटाने की प्रक्रिया स्क्वेंजिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, स्क्वेंजिंग कहलाती है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है तीसरा, एक आईसी इंजन की गति को नियंत्रित करने के लिए संचरित यांत्रिक युक्ति क्या कहलाती है, ठीक है, कौन सी होती है, वह कौन सा यंत्र है जो कि इंजन की गति को नियंत्रित करने के लिए संचरित होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है गवर्नर, तीसरा ऑप्शन क्या आ गया है, जो तीसरा है उसमें क्या आएगा, गवर्नर इसका ऑप्शन होगा। चौथा है ट्रैक्टर के इंजन को ट्रांसमिशन गियर से जोड़ने व अलग करने के लिए कौन सी युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ट्रैक्टर को किससे जोड़ रहे हैं, ट्रांसमिशन गियर से जोड़ने के और अलग करने के लिए क्लच का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लच ही तो होती है भाई, जैसे ही हम क्लच दबाते हैं तो पावर मिलना बंद हो जाती है, क्लच को छोड़ते ही पावर मिलना स्टार्ट होती है, तो क्लच ये काम करती है जोड़ने का काम, ठीक है, तो इसका क्लच आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आता है रोपण से लेकर प्रणाली में पोषक तत्वों के इंजेक्शन को छोड़कर मृदा का रोपण से लेकर कटाई तक आच्छादित रखा जाता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नो टिलेज, यानी कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जब से हमने रोपा है और लास्ट तक कुछ भी नहीं किया है, नो टिलेज कहलाती है। पिस्टन के टीडीसी के ऊपर से गुजरने के बाद
दहन के दौरान इंजन में सुनाई देने वाली तेज शोर को संदर्भित करता है। जो तेज शोर होता है उसको कौन, डिटोनेटर संदर्भित करता है, उसको कौन बताता है, डिटोनेटर बताता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है पिंजरे या जाल वाली पहियों का उपयोग के खेत में पडलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपने टीवी में कहीं पे देखा होगा, जो पंजाब हरियाणा है वहां पर जो धान के खेत है उनमें इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, पडलिंग के लिए, पडलिंग का मतलब मिट्टी की जो नेचुरल स्ट्रक्चर होती है उसको तोड़ा जाता है और उसको सिंगल ग्रेन बनाया जाता है ताकि पानी ठहर सके, नीचे ना जाए। ठीक है, तो ये जो पडलिंग वाली प्रोसेस है ये आपके पेडी में ही की जाती है और इसमें जो पहिए यूज किए जाते हैं वो पिंजरे या जाल वाले जो पहिए होते हैं उनका उपयोग होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा इसको। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे जो आपका है क्वेश्चन है कि मशीन का उपयोग करके समान दर और नियंत्रित गहराई और मर्दा द्वारा ढक कर बीजों का डालने में किया जाता है। यानी कि एक तो समान दर है, एक नियंत्रित गहराई है और साथ में बीजों को ढका भी जा रहा है। तो ये काम तो किसका है, सीड का ही है। इसमें सारे काम जो है ये तो सीड ही करती है। ठीक है, तो सीड के ये काम है, जो आपकी सीड होती है उसका यूज करके ऐसा कर सकते हैं। मशीन का उपयोग कीटों और रोगों के नियंत्रण हेतु पौधों पर चूर्ण के रूप में रसायनों के अनुप्रयोग में किया जाता है। तो कौन सी मशीन है जिसका उपयोग कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए पौधों पर चूर्ण छिड़कने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसमें आपके आ जाएगा डस्टर, डस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सही बात है, डस्टर का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसी मशीन जो रीपर और थ्रेसर और विनोवर के कार्य को करती है, सबको एक साथ कर लेती है। ठीक है, रीपर यानी कि जो दाने को भूसे से अलग करने का काम, थ्रेसर यानी कि उसको साफ करने का काम, विनोवर यानी कि उसको जो है और अच्छे से हटाने का काम। ये काम किसके होते हैं, कंबाइन के होते हैं। ठीक है, जो आपके कंपान आपने सुना होगा, नॉर्मली हम इसको कंपान बोलते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में ये कंबाइन होती है, यानी कि सभी कामों को एक साथ करने वाली जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है। ठीक है, पंजाब हरियाणा में या नॉर्मली राजस्थान में जो मूंग होते हैं उनको कटवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये तीनों काम एक साथ करती है, पहले दाने को भूसे से अलग भी करेगी, उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग भी करेगी यानी कि उसको साफ सुथरा भी करेगी और फिर उसको ट्रॉली में डालने का काम भी कर देगी। तो ये सारे काम किसके होते हैं, कंबाइन के होते हैं। ठीक है, कंबाइन के होते हैं, ध्यान रखना इसका। तो ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस की है। ये आपका इंजीनियरिंग का पैटर्न था जो पेपर है जो हमने डिस्कस किया था। इसके साथ में ही जो ये पीडीएफ है आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज पे मिल जाएगी। ठीक है, ब्राइट एग्रो क्लासेज पे मिल जाएगी सारी चीजें। और साथ में हम ये कहेंगे कि आपको क्या करना है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो या ऐसे ही लाभदायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।